नमस्ते छात्रों। छात्रों, आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पाठ लेने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वनाम। अच्छा छात्रों, आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सर्वनाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सर्वनाम जो नाम की जगह पर उपयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। छात्रों, आप देख पा रहे हैं सर्वनाम। यहाँ पर हमारे पाठ की शुरुआत एक संवाद से हो रही है, जहां पर दो मित्र बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, विपुल ने कहा, मेरे चचेरे भाई ने जन्मदिन के अवसर पर मुझे एक कुत्ते का पिल्ला उपहार में दिया। विनोद विनोद कह रहे हैं, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। वह कैसा दिखता है? विपुल ने कहा, वह भूरे रंग का है तथा उसके शरीर पर छोटे छोटे धब्बे भी हैं। मैं उसे प्यार से शेरू नाम से संबोधित करता हूँ। उसे गेंद के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे रोज घुमाने के लिए ले जाता हूँ। माँ पहले तो उससे बहुत डरती थी, पर अब उन्हें भी शेरू से लगाव हो गया है। विनोद ने कहा, विपुल, क्या मैं शेरू को देख सकता हूँ? विपुल ने कहा, हाँ बिल्कुल, आज शाम तुम घर आ जाना। हम दोनों मिलकर शेरू के साथ खेलेंगे। यहाँ पर दिए गए संवादों में विपुल, विनोद, शेरू और माँ संज्ञा है। मैं आप लोगों को इस विषय से पुनः ज्ञात करा देना चाह रहा हूँ, जहां पर विपुल, विनोद, शेरू और माँ ये संज्ञा यानी कि नाम है। इन संवादों में, अब उपरोक्त जो संवाद थे उनमें मेरे, मुझे, वह, मैं, उसे, उससे, उन्हें और हम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा की है, जहां पर संज्ञा या नाम की जगह पर जो संज्ञा उपयुक्त होती है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए, इसकी व्याख्या एक बार देख लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा इस तरह से है, वाक्यों में संज्ञा का लगातार प्रयोग वाक्य को अटपटा सा बना देता है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, तुम, आप, उसने, वो, वह, है ना? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम, इसलिए उनका प्रयोग सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। इस आधार पर सर्वनाम के कुल 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और अंत में संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है छात्रों, तो सबसे पहले पहला यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का अर्थ है व्यक्ति। यहाँ पर पुरुष यानी लिंगवाचक न समझकर हमको व्यक्ति यह अर्थ लेना है।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और दूसरों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, हम, ये बोलने वाला व्यक्ति है और जो सामने है वो तू, तेरा, तुझे, तुम। सुनने वाला व्यक्ति है, उसके बाद वह, वे, उसका, उसे, जिसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। आपको मुख्य रूप से समझाया जाए तो प्रथम पुरुष यानी कि जो बोलने वाला है वो, द्वितीय पुरुष यानी जो सुनने वाला है वो, और तृतीय पुरुष यानी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है या तो फिर यहाँ से थोड़ा दूर खड़ा है या दूर मौजूद है वो। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन मुख्य भेद होते हैं। उत्तम पुरुष यानी जो बोलने वाला है वो, जिसे हम प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जो सामने खड़ा है, जो सुनने वाला है वो। और तृतीय अन्य पुरुष यानी कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं, कहीं और है या तो थोड़ा दूर खड़ा है वो। उत्तम पुरुष सर्वनाम, वक्ता अर्थात बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए यानी कि मैं, मेरा, मुझे के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके किन्हीं उदाहरणों को हम देखेंगे, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, यह हमारा घर है, मैंने खाना खाया, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर ये सारे उदाहरण खुद के लिए उपयुक्त मैं, मैंने, यह और हम, ये सब उत्तम पुरुष के ही सर्वनाम हैं, जिसमें एक वचन का भी उपयोग हुआ है मैं, मैंने द्वारा, और हम, ये सर्वनाम किसके लिए उपयुक्त हुआ है, किसके लिए उपयोग हुआ है इसका? उत्तम पुरुष में ही बहुवचन के लिए। तो एक वचन और बहुवचन भी हमको याद रखने हैं। दूसरे है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष जैसे कि हमने चर्चा की, जो सामने वाला व्यक्ति, जो सुनने वाला होता है, उसके लिए उपयोग होता है। श्रोता अर्थात सुनने वाला या जिसे बात की जा रही हो, उसके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा बस्ता बहुत भारी है, तुमने खाना खाया या नहीं, आप मेरे घर जरूर आइए। तो ये सारे मध्यम पुरुष यानी जो सामने जो व्यक्ति है, जो सुनने वाले व्यक्ति है, उनके लिए उपयोग होने वाले ये सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। मैं क्षमा प्रार्थी हूं 2 क्षण के लिए। उसके अनंतर अब आएगा अन्यवाचक सर्वनाम। अन्यवाचक सर्वनाम, अन्यवाचक सर्वनाम जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बोलने वाला वक्ता जब श्रोता के अलावा किसी अन्य यानी किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहा हो या बात कर रहा है, तब उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, वह मेरा मित्र है, वे लड़ रहे हैं, उन्हें सभी पसंद करते हैं, उसने मुझे फोन किया था। तो ये सारे अन्यवाचक सर्वनाम हैं। इसके अनंतर फिर दूसरा प्रकार जो आता है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम नजदीक या दूर की किसी निश्चित चीज की ओर संकेत करे उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, यह मेरी पुस्तक है,
यह तुम्हारी कक्षा है, ये मेरे पिताजी है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वे भारतवासी है। तो आप यहाँ पे निश्चय है, जो भी बता रहे हैं वो निश्चित ही है ना? तो इसलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा इसका प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर जो सर्वनाम निश्चित प्राणी या वस्तु के बदले नहीं आते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मुझे कोई पुकार रहा है, पानी में कुछ पड़ा है, किसी ने दीवार पर लिखा है, तुमने तुम में से कोई चला जाए। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई निश्चय नहीं है कि कौन है। यहाँ पर सिर्फ कहा गया कि कोई पुकार रहा है, कुछ पड़ा है, किसी ने दीवार पर लिखा है, तुम में से कोई चला जाए। तो ये अनिश्चित है कि कौन जाए या कौन है, या कुछ पड़ा है तो क्या पड़ा है ना? तो ये सारा अनिश्चित है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि थैले में क्या है, दरवाजे के बाहर कौन है ना? दूध किसने गिराया, राधा कहाँ है? तो यहाँ पर हम प्रश्न देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात अपना, स्वयं अर्थ का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं। अब मैं अपने आप देख पा रहे हैं, अपने आप उपयोग किया गया है। वह स्वयं पत्र लिख देंगे, तो स्वयं, वह सारा काम खुद करता है। तो यहाँ पे वह तो सर्वनाम है ही, लेकिन खुद जब कहा गया तो ये हम समझ पा रहे हैं कि ये निजवाचक के लिए है। जैसे कि तुम यहीं रहो, मैं आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है अपने आप, यानी कि मैं खुद से ही चला जाऊंगा। तो ये सारे जो शब्द है ये प्रयुक्त हो रहे हैं निज यानी खुद के लिए। आगे बढ़ते हैं। और अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा। यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं जो और वो। जिसने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा, जिसने वह, है ना? ये संबंध एक दूसरे से प्रयुक्त कर रहे हैं। जितनी शक्कर डालोगे खीर उतनी ही मीठी होगी, तो जितनी और उतनी। और अंतिम है, यह वही कलम है जो तुमने मुझे दिया था। यहाँ पर यह और जो, तो आप लोग इससे समझ पा रहे हैं कि सर्वनाम का उपयोग और सर्वनाम किस लिए उपयुक्त होते हैं। धन्यवाद।